वेलकम बैक टू परफेक्टेशन क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। आज क्लास पढ़ेंगे क्लास 1 एंड क्लास 2 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और क्लास 2 में वार्नर थ्योरी कंप्लीट की। ये क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो टर्म्स है, ओके, इम्पोर्टेंट टर्म्स है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 9 डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। डेफिनेशन डायरेक्ट रीड करने की ट्राई मत करना, एक एग्जाम्पल लो और उसे समझने की कोशिश करो। सारे जितने भी टर्म्स हैं ना वो सारे समझ में आ जाएंगे। डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी से रिलेटेड समझेंगे। कोबाल्ट Cl3 और एमोनिया के 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ओके। एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ले लिया हमने और इसी से रिलेटेड सारे टर्म समझने की ट्राई करो। चलो फर्स्ट यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट शो किया है ना, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में दो चीज़ें हैं, एक तो सेंट्रल एटम है और ये सब कौन है, लिगेंड है। दो चीज़ें हैं, ब्रैकेट बन कैसे रहा है, कॉम्प्लेक्स बन कैसे रहा है। तो एक सेंट्रल एटम है, वो एटम भी हो सकता है या तो आयन भी हो सकता है, सेंट्रल में एटम भी हो सकता है या तो आयन भी होगा। दूसरे नंबर पर ये कौन है, Cl3 या NH3 दोनों कौन है, लिगेंड है। अब ये लिगेंड आयन भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन ज़्यादातर, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो इसी से जो चीज़ बन रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। और कॉम्प्लेक्स को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में। एक और चीज़, सेंट्रल एटम फिक्स नंबर के लिगेंड के साथ ही अटैच होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिगेंड कोई भी हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा जो आए वो उसके साथ में भी अटैच हो जाए, नो। सेंट्रल एटम उसे जितने इलेक्ट्रॉन EN रूल कंप्लीट करने के लिए, उसे EN रूल कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने फिक्स नंबर के लिगेंड के साथ ही अटैच होता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है ये भी, ओके। तो फर्स्ट टर्म्स कौन सा है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज क्या होगा। चलो सेकंड नंबर, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम लिखो या तो सेंट्रल आयंस लिख सकते हो तुम। सेंट्रल आयन क्या है, ज़्यादातर डी ब्लॉक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक्ट एज अ लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ये, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो सेंट्रल एटम को समझने की ट्राई करना। चलो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट, ओके, कोबाल्ट है यहाँ पर। तो कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल एटम है और इसका चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +3 लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम पर ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट, सेंट्रल एटम फिक्स नंबर के लिगेंड के साथ अटैच है और एक जियोमेट्री बना रही है, 3 डायमेंशनल स्पेटियल अरेंजमेंट भी बना रहा है वो। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड टर्म्स कौन सा है, लिगेंड। चलो थर्ड टर्म्स है लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड से रिलेटेड एक और एक्स्ट्रा क्लास लेंगे हम, उसके टाइप्स, ओके, लिगेंड एंड देयर टाइप्स। सिर्फ बेसिक समझ लो, लिगेंड यहाँ पर कौन है। तो लिगेंड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। चलो यहाँ पर Cl एक अपनी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लिगेंड कैसे होते हैं, जो एक पेयर डोनेट करता है उसे हम यूनिडेंटेड बोलते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे एक साथ में 2 लोन पेयर डोनेट करता है, उसे हम बाइडेंटेड बोलेंगे। कुछ लिगेंड होते हैं वो 3, 4 या 5 या 6 तक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, उसे हम पॉलीडेंटेड बोलेंगे। तो लिगेंड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड या तो पॉलीडेंटेड। डेंटेड यहाँ पर डेंटिसिटी मतलब डेंट से रिलेटेड वर्ड है, मतलब दांत से रिलेटेड है। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, पेयर, तो उसकी डेंटिसिटी 1 हुई। तो लिगेंड की डेंटिसिटी के बेस पर उसके अलग अलग टाइप्स है, वो पढ़ेंगे बाद में हम। तो लिगेंड है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे उसे हम, तो वो लुईस बेस है। सेकंड नंबर, लिगेंड जो होंगे ना वो आयंस के फॉर्म में हो सकता है, मतलब वो नेगेटिव आयन हो सकता है,
अरे यार, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है, कुछ है जो पॉजिटिव आयन है लेकिन टेक्स्ट बुक में कहीं पर गिवन नहीं है। ओके, एक भी एग्जांपल नहीं है। कुछ है पॉजिटिव आयन जो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में एक भी एग्जांपल नहीं है। टाइप्स ऑफ लिगेंड के अंदर वो भी आ जाएगा। तो लिगेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, सेंट्रल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट है वो, और वो भी स्पेटियल अरेंजमेंट बना रहे हैं। नेक्स्ट, आयंस के फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वो न्यूट्रल होंगे। लिगेंड कैसे हो सकते हैं? यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड या तो पॉलीडेंटेड हो सकते हैं। लिगेंड के टाइप्स है वो, अलग से क्वेश्चन एग्जाम के लिए ये। नेक्स्ट उसके बाद 4 नंबर पर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहाँ से। कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा सेंट्रल एटम कौन है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? चलो, कोबाल्ट। ये एग्जाम्पल में सेंट्रल एटम कौन है? कोबाल्ट +3। सेकंड नंबर, इसे कौन कौन लॉन पेयर दे रहा है? तो 3 Cl है, 3 अमाइन है। तो एक Cl एक लॉन पेयर डोनेट करेगा, एक अमाइन एक लॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये टोटल कितनी लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है? 6। तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो। सेंट्रल एटम जितनी लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर है। कई बार क्या होगा? बाइडेंटेड लिगेंड आएगा, बाइडेंटेड लिगेंड। अब एक लिगेंड एक साथ में 2 लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उस वक्त तुम्हें एक ही मॉलिक्यूल देखिएगा यहाँ पर, है ना, एक ही मॉलिक्यूल होगा वो। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेंट्रल एटम मेटल है कोई, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इथिलीन डायमाइन, EN, इथिलीन डायमाइन, और 3 मॉलिक्यूल्स है उसके। तब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? मैं बोल रहा हूँ ये बाइडेंटेड है, ये लिगेंड के टाइप्स पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा। ये बाइडेंटेड है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6 हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? जो लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर जो एक्सेप्ट कर रहा है ना, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये वाला एमसीक्यू बनता है। और क्यों वो इतनी लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है? EN रूल को कंप्लीट करने के लिए। सबको कैसा बनना है? क्रिप्टॉन जैसा बनना है, उसकी लाइन में जो है वो नोबल गैस जैसा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ये एग्जाम्पल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ओके, कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे, कुछ 5 होंगे, लेकिन ज़्यादातर हम 4 और 5 वाला पढ़ने वाले। यहाँ पर ज़्यादातर हम कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 4 और 5 है ना, वही पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर खास ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो Fe, कौन सा है वो? Fe। एक और एग्जाम्पल FeCN6, तो कितना है? 4। चलो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर? Fe। सेकंड नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? तो कितनी लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो? 6। Cn यूनिडेंटेड है, Cn एक लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो एक साथ 6 Cn है, मतलब कितनी लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर खास याद रखना होगा। हाँ, आसपास जो चीज़ें है उस पर हमें फोकस ही नहीं करना इतना, आसपास काउंटर आयन होंगे उस पर फोकस ही नहीं करेंगे हम। चलो 5th नंबर पर कौन सा टर्म है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? तो सिंपल सी चीज़ वही है, अगर हम ब्रैकेट के अंदर इंडिकेट कर रहे हैं इसे कोबाल्ट, देन Cl2 NH3 4 और बाहर एक और Cl। देखो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है? 6 ही है। 2 Cl और 4 अमाइन के पास है। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है उसका, मतलब इसे कोबाल्ट 3+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब क्या है कि 12 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, 6 पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो यही है। ब्रैकेट के अंदर जो होता है, ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें, कौन? एक मेटल आयन प्लस मेटल प्लस लिगेंड।
वही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लेकिन आसपास आगे या पीछे कोई ना कोई हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। तो ये कौन है अपने लिए, काउंटर आयन। और काउंटर आयन क्या होगा, आयोनाइजेबल, तो वो तो इजीली आयोनाइज्ड हो जाएगा अंदर। तो काउंटर आयन क्या है, इट इज आयोनाइजेबल है, ये खास याद रखना। ओके, Cl भी दे सकता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे हम, ये सेकेंडरी वैलेंसी नहीं है इसकी, वार्नर थ्योरी में पढ़ी हमने, ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, जबकि ये दोनों सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम रिप्रेजेंट करेंगे मेटल एंड लिगेंड, और आसपास में जो भी है मान लो एक्स है, तो वो कौन है, काउंटर आयन है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल लिंक विथ लिगेंड, और लिगेंड भी क्या होंगे, फिक्स नंबर में होंगे। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी कौन सा आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमें, कोबाल्ट का। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, वही सिंपल तरीके से। ओके, तो कोबाल्ट CO प्लस कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 2Cl प्लस कितने अमाइन है, 4 अमाइन है। चलो ये तो आयोनाइजेबल है, इस पर माइनस चार्ज है तो इस पर +1 का चार्ज होगा एक, या अंदर लिख लो तब भी चलेगा। ओके, अगर अंदर +Cl करके लिख लोगे तब भी चलेगा। इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है ऊपर, +1, समझना ये। ओके, अगर ये Cl में साथ में +Cl लिख लूँ तब भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और डायरेक्ट मैं ऐसे आयोनाइज करके +1 लिखूँ तब भी राइट है। तो दोनों फॉर्म में एग्जाम में होता है, इसीलिए समझा दिया मैंने तुम्हें। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, क्लोरीन -1 अमाइन 0, क्लोरीन -1 अमाइन 0, तो कितना होगा, +3। चलो इसके लिए कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। ओके, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, +3। चलो इसके अंदर कितना होगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, Cn पर -1 का चार्ज होता है, Fe + 6 - 1 इज इक्वल टू 4 माइनस लिख लो ऐसे, अरे -4, तो कितना हुआ Fe +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हमें। ओके, नेक्स्ट उसके बाद लास्ट में एक और पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं साथ में, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। 7 नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल CO Cl3 NH3 ये कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या सभी लिगेंड एक जैसे हैं, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन भी लिगेंड है और अमाइन भी लिगेंड है, ये दोनों अलग अलग लिगेंड है। अगर सारे लिगेंड अलग अलग हो या एक जैसे हो, 2 ऑप्शन हो सकते हैं अपने पास। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, कोबाल्ट, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोबाल्ट, या ये वाला ले सकते हैं एग्जांपल, चलो यही ले लेते हैं, FeCN6 4-। चलो यहाँ पर खास ध्यान, यहाँ पर 2 टाइप्स के लिगेंड दिख रहे हैं तुम्हें, और यहाँ पर सारे लिगेंड एक जैसे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड सेम टाइप के हो, इसे क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जबकि ये कौन से टाइप का हुआ, सिंपल सा है, इट इज़ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है वो क्लियर होना चाहिए हमें। उसके बाद एक और पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब समझना, जो मेटल आयन है अपनी वो लिगेंड के साथ अटैच है, लेकिन लिगेंड के साथ जो अटैचमेंट है उसका वो ऐसे ही नहीं है, स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट है वो। इसका अरेंजमेंट क्या होता है? स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होता है। जैसे कि मान लो कि अगर 6 लिगेंड उसके साथ अटैच है, यूनिडेंटेड है, 6 के 6 कैसे है? जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये कितने मेटल के साथ लिगेंड अटैच है? 6, और ये यूनिडेंटेड है, तो उस वक्त उसका स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल कैसा बनेगा? तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा वो। तो यहाँ पर मेटल और ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्लियर? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 6 के 6 यूनिडेंटेड हो। क्लियर है? तो उसका जियोमेट्रिकल शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। चलो दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था अपने पास कि लिगेंड कितने हो? 4 हो सकते हैं। अगर 4 लिगेंड है मतलब यूनिडेंटेड है, 4 के 4 लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर है, ये 6 के लिए फिक्स है ना ऑक्टाहेड्रल, अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसके लिए 2 ऑप्शन है अपने पास, या तो वो स्क्वायर प्लेनर बना सकता है या तो वो टेट्राहेड्रल बना सकता है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपने पास 2 ऑप्शन हुए, एक तो स्क्वायर प्लेनर और दूसरा टेट्राहेड्रल। क्लियर? जबकि ये कौन है? ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसके हिसाब से अरेंज करो, जो जियोमेट्रिकली शेप अरेंज करते थे ना हम, उसी तरह। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कितने लिगेंड है? 5, और 5 लिगेंड कैसे? यूनिडेंटेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका? 5। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होंगे अपने पास? तो इसका शेप कैसा हो सकता है जियोमेट्रिकल? तो मेटल है और 5 लिगेंड है। कौन सा शेप बन रहा है ये? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। एक और ऑप्शन है यहां पर, मेटल है और इस तरह, तो कौन सा है ये? स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसके 2 टाइप के शेप बन सकते हैं, जियोमेट्री बन सकती है, एक तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। तो ये खास याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड हमें और आगे पढ़ना है। ओके, 2-3 टॉपिक है जहां पर हम ये चीज़ वापस डिस्कशन करेंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से रिलेटेड है। अल्टीमेट हमने पढ़ा, बहुत सिंपल सी चीज़ पढ़ी है। अगर एक ही स्टेप के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी हो तुम्हें तो बहुत ही सिंपल पढ़ा है। एक ब्रैकेट है लार्ज जिसमें एक मेटल है, ये मेटल आयन भी हो सकती है या तो एटम भी हो सकता है। ओके, उसके साथ कौन अटैच होता है? लिगेंड अटैच होते हैं। लिगेंड अलग अलग टाइप्स के अटैच होते हैं। यहाँ पर लिगेंड क्या कर रहा है? यहाँ पर लॉन्ड पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को। ओके, लिगेंड यूनिडेंटेड, मोनोडेंटेड या ट्राइडेंटेड हो सकता है। ब्रैकेट क्लोज है। ये जो मेटल आयन है उसका कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका। यहाँ पर जो लिगेंड है उसकी डेंटिसिटी होती है, समझ रहे हो ना, लिगेंड की डेंटिसिटी कि वो कितनी लॉन्ड पेयर डोनेट कर रहा है वो, और उसके आगे पीछे कोई ना कोई हो सकता है जिसे हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन, जो आयोनाइजेबल है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ना वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव आयन भी हो सकता है या तो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, समझना। ओके, मान लो आगे कोई है, बॉक्स के आगे जो है, तो उस वक्त हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होगा? नेगेटिव, समझना ये। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर आगे कोई है तो उस वक्त ये क्या होगा हमारे लिए? आगे कैटायन होता है, पीछे एनायन होता है। बेसिक कोई भी सॉल्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आगे कैटायन होता है, पीछे एनायन होगा। तो ये एनायन हमारा नेगेटिव होगा। जब हम इसे ना सही से समझेंगे तो जो वैलेंसी है वो एडजस्ट करेंगे
दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है काउंटर आयन, पीछे भी हो सकता है। तो इस वक्त हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी समझना कि कब हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है, क्योंकि IUPAC नेम जब हम देखेंगे ना तब ये रूल्स काम लगेगा। तो बहुत सिंपल है, तो पहले आगे वाली और ये सारी चीज़ें लिख लेना। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, उसके अंदर तुम्हें क्या क्या लिखना है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो सेकंड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो सेंट्रल एटम का, उसका जियोमेट्रिकल शेप कौन सा है वो, एंड फोर्थ नंबर वो EN रूल को फॉलो करेगा कि नहीं, वो एक्सप्लेन करना है तुम्हें। 4 चीज़ें। तो कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल लिख और ये सभी एक्सप्लेन कर दो। हाँ, वो होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है वो तो ईजिली समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल है, बंद करवाना यार उससे यार आवाज़। सिक्स एग्जाम्पल, आंसर लिखो और कमेंट कर देना आंसर। चलो एक ही एग्जाम्पल सिखा देता हूँ मैं, दूसरे आंसर कमेंट कर देना। चलो फर्स्ट इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट है, 6 एमोनिया, एमोनिया यूनिडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका 6। चलो सेकंड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसका, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कितना होगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, एमोनिया पर चार्ज 0, 3Cl है यहाँ पर, -3 सामने गया तो +3 मतलब कितना हुआ +3। थर्ड नंबर जियोमेट्रिकल शेप, 6 लिगैंड है, 6 लिगैंड मतलब क्या हुआ, ये वाला शेप बनेगा, ऑक्टाहेड्रल या तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, तो इस तरह इंडिकेट करेंगे। EN रूल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कोबाल्ट का यहाँ पर +3, कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ये 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 36 हो गए। यस, जिसके 36 हो रहे हैं, डी ब्लॉक में 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ, जिसके 36 हो रहे हैं वो क्या कर रहा है, EN रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायन या एनायन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलो एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं हम, 4 नंबर और 5 नंबर, इस पर टोटल चार्ज कितना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, तो CONH3 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या इंडिकेट करोगे, ये 3 ऊपर जाएंगे तो आयोनाइजेबल है ना, तो +3। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर टोटल चार्ज कितना है, +3 का चार्ज है। तो ये 5 चीज़ें एक्सप्लेन करो सबके लिए। ओके, लिख लो ये।